मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आगे हमने ग्रामर क्वेश्चन देखा है। हमने ग्रामर व्याकरण में जो सीखा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ग्रामर में सब कुछ सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवाती जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमने देखा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इस तरह वर्ण होता है, वर्ण जैसे क, प, म, य, इससे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य में भी जैसे वाक्य कैसे बनते हैं, अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं। तो व्याकरण की रचना में व्याकरण जैसे कई शब्द होते हैं, कई वाक्य होते हैं, लेकिन हम उसको सही ढंग से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो भाषा के माध्यम से जो सही ढंग से किया जाता है उसको व्याकरण कहते हैं। और इस तरह भाषा को हिंदी हो या गुजराती हो या इंग्लिश हो, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, उसमें क्रमबद्ध जो रचना की गई है उसे व्याकरण कहते हैं। आज हम सीखेंगे पाठ 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। हम सबको पता है कि घर में हो या बाहर हो या स्कूल में, सभी जगह पे हमको हमारे पेरेंट्स या गुरु या कोई भी हमको यही बात बताते रहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कितनी भी मुसीबत आए, क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो ईश्वर हमारे साथ ही रहेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्श को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। मैंने अभी आपको बताया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें, आप एक बार सच बोल जाओगे तो जीवन में जो भी मुश्किलें आएगी उनका सामना करने के लिए ईश्वर आपको शक्ति देंगे, या आपके गुरु या मम्मी पापा बड़े लोग सब लोग आपके साथ में रहेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। एक समय की बात है, जो काफिला यानी सब लोग साथ में मिलकर जा रहे थे बगदाद की ओर, और वहीं जाते वक्त डाकू लोग आए और उनके साथ जो सामान था वो चोर लिया, सब कुछ लूटपाट करके वो करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। उस काफिले में एक छोटा सा बालक था, उसकी उम्र कितनी थी? 9 साल की थी। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटपाट को देख रहा था। वो वहाँ एक बाजू पे खड़ा रह के सब कुछ देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? हम देखते हैं कि सभी को वो लूट रहे हैं, तभी छोटे बच्चे के सामने उसकी नजर गई और वो डाकू ने उसके पास जाकर बोला कि तेरे पास भी कुछ भी है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। उसने क्या बोला? मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। उसने सच बोल दिया। क्या किया? सच बोल दिया। अगर उसने बोला होता कि मेरे पास नहीं है, तो वो डाकू उसको तपास करने वाले नहीं थे या उसको मारने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि छोटे बच्चे के पास कुछ भी होता नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे ने, उसकी माँ ने उसको सिखाया है कि कभी भी झूठ बोलना नहीं है, इसलिए उसने सच बोल दिया। डाकू लड़की का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? तो उसने बोला कि तेरे पास असरफिया है, तो तुम मुझे बता कि तेरी असरफिया में यानी तेरे सिक्के कहाँ हैं? तो उसने बताया। लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। उसने क्या कहा? उसने जो कमीज पहनी थी वो निकाल के फाड़कर उसमें से जो सोने की असरफिया यानी कि सोने के सिक्के जो थे 40, वो डाकू को दे दिए। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य थे। लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? क्या बोला कि इस तरह तूने सोने के सिक्के असरफिया रखी है, तो ये तूने रखा है, तो तुझे किसने बताया कि इस तरह रखना चाहिए? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिसे किसी को पता न चले। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़के ने क्या बोला कि मेरे पास ये सोने के सिक्के हैं, वो किसी को पता ना चले, इसलिए मम्मी ने साथ में सी दिया था और बताया था किसी को बताना नहीं। तो डाकू ने उसे पूछा भी कि अगर किसी को पता नहीं था तो तूने मुझे
मुझे क्यों बताया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। क्या बताया उसने सरदार को कि मेरी माँ ने बताया था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना क्या है? पाप है, गुनाह है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का कितना करना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू, सरदार बात तो ठीक है। क्या बोला कि मुसीबत का समय है, फिर भी अगर वो छोटे बच्चे ने नहीं बताया होता कि मेरे पास सोने के सिक्के है तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन इस संकट के समय में, मुसीबत के समय में भी उसने सरदार के सामने, डाकू के सामने सच बोल दिया और कहा कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं। तो ये डाकू लोगों को हो गया मन में, वो द्रवित हो गए कि उनको लगा कि छोटा बच्चा मुसीबत में भी सच बोलता है। और हम लोग क्या करते हैं कि मुसीबत के समय में भी नहीं, हम ईश्वर के बताए रास्ते पर कभी भी चलते नहीं हैं। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। उनका सब डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या बोला कि जिन लोगों से हमने सामान चुरा लूट लिया है वो सबको अपना अपना सामान वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। क्या बोला कि इस छोटे बच्चे से उन्होंने सीखा कि हम भी ईश्वर के सामने झुक गए। छोटे बच्चे के संकट के समय में उसने सच बोला तो उसके सामने उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आगे से हम कभी भी लूटमार नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। ये जो सच बोल रहा था वो छोटा बच्चा था, 9 साल का बच्चा, उसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये जो छोटा बच्चा था उसका नाम अब्दुल कादिर था और वो आगे जाके एक महान संत बने और उनकी जो समाधि है वो बगदाद में है और सालों साल वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके वहाँ पे जाते हैं। इस तरह सच्चा बालक यानी कि जीवन में जो भी मुसीबत आए, जीवन में मुसीबत आए, संकट आए, लेकिन कभी भी हमको झूठ बोलना चाहिए नहीं। झूठ बोलना पाप है, गुनाह है, यही हमको मानना चाहिए। क्योंकि हम एक बार झूठ बोलते हैं तो एक झूठ के लिए हमको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन हमेशा हमको क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए। हम सच बोलेंगे तो हमारी हिम्मत की दाद होगी, यानी कि चलो हमने सच बोल दिया, अगर हमारी गलती होगी तो भी वो माफ़ी के लायक होगी या हमें माफ़ी भी मिल जाएगी। तो हमें हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए। अभी इसका 5 के शब्दार्थ है, मैं पढ़ रही हूँ। काफिला, यात्रियों का समूह, असरफियाँ, सोने के सिक्के, वापस करना, लौटाना, सदरी, जैकेट, सरदार, नेता, अस्तर, सिले कपड़े के भीतर की तह, समाधि, मकबरा, मजार, माँ, जननी, माता, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान, प्रभु। मुहावरे हैं, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना, कठोर साथे बोलना। अभी ये पाठ मैंने जो समझाया तो आपको जीवन में एक ही बात याद रखनी है हमेशा कि हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। अभी इसके शब्दार्थ में बोर्ड पे लिखती हूँ, आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। काफिला, यात्रियों का समूह, असरफियाँ, सोने के सिक्के, वापस करना, लौटाना, सदरी,
जैकेट, सरदार, नेता, अस्तर, सिले कपड़े की भीतर की तरफ, सिले कपड़े की भीतर की तरफ, भीतर की तरफ, समाधि, मकबरा, मज़ार, माँ, जननी, माता, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान, प्रभु। ये सारे शब्दार्थ हैं काफिला, यात्रियों का समूह, असरफिया, सोने के सिक्के, वापस करना, लौटाना, सदरी, जैकेट, सरदार, नेता, अस्तर, सिले कपड़े की भीतर की तरफ, समाधि, मकबरा, मज़ार, माँ, जननी, माता, सदैव, हमेशा, सर्वदा, नेक, ईमानदार, ईश्वर, भगवान, प्रभु। ये सारे शब्दार्थ और मुहावरे आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं और हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।